हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों बहुत दिनों से बहुत सारी क्वेरी आ रही थी रिगार्डिंग एसएससी के ही सारे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि एमटीएस का रिजल्ट आएगा कि नहीं, टाइपिंग टेस्ट कब होगी, कब नया डेट आएगा, एसएससी जेई के एग्ज़ाम कब होंगे, क्या फेज़ 8 का जो एग्ज़ाम होने वाला तो होगा कि नहीं, रिगार्डिंग नोटिफिकेशन बहुत सारे क्वेरी थे। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो वीडियो के संग बने ज़रूर रहिएगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो इस वीडियो के अंत तक आपका क्वेरी ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि जैसे कि अभी एसएससी का भी नोटिस आया था, इवन अभी आप देख सकते हैं ट्विटर हैंडल पे भी। तो एएनआई के थ्रू भी ये भी एक खबर आ रही है कि इन्होंने यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी से बात किया और यूनियन मिनिस्टर ने बोला कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो उसके बाद कुछ पर्टिकुलर डिस्कशन होगा और यूपीएससी और एसएससी के जो भी एग्ज़ाम पेंडिंग है उसका एक नया डेट उन लोग रीशेड्यूल करेंगे, लॉकडाउन और जो भी कोरोना के केसेस है उसको नज़र में रखते हुए। तो जहाँ भी ये अगर खबर आपको लग रही है कि हाँ मई महीने में एग्ज़ाम होगी, तो मैं आपको बता दूं कि मई महीने में दोस्तों अगर आप सही से नोटिफिकेशन पढ़े होंगे तो मई महीने में एग्ज़ाम नहीं होगी। मई महीने में आपका इन लोग बैठ के डिस्कशन करेंगे जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से क्या अपडेट है, किस प्रकार का अभी स्थिति है भारत के हर स्टेट में, उसको नज़र में रखते हुए ही ये डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि एक स्टेट में एग्ज़ाम होगा दूसरे स्टेट में एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। एग्ज़ाम यूनिफॉर्मली एक ही डेट पे कराया जाएगा जैसे हुआ करता है और सब स्टेट में एक संग ही एग्ज़ाम होगा। तो अगर उस हिसाब से अगर देखेंगे दोस्तों तो अभी एग्ज़ाम होने में कम से कम समझिए जून एंड या जुलाई में ही एग्ज़ाम होगी। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी है तो इस बात को ध्यान में रखिए कि आपको 2 से 3 महीना समय मिल रहा है अभी भी। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रख के अपना पढ़ाई करते रहिए और बिल्कुल ही माइंड को डाइवर्ट मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मई महीने में इन लोग डिस्कशन करेंगे और अगर स्थिति सही रही तो दोस्तों जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो भी पेंडिंग या जो भी पोस्टपोन एग्ज़ाम हुए थे एसएससी सीएचएसएल के, हो सके उसे जुलाई फर्स्ट वीक या जून एंड तक स्टार्ट कर दिया जाए अगर स्थिति सही रही तो दोस्तों इस विषय में भी हम लोग आपको अपडेट ज़रूर देते रहेंगे। तो चैनल से अगर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये तो रहा पहला क्वेश्चन। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे रिगार्डिंग आपका रिजल्ट का। और दोस्तों ये रही ऑफिशियल नोटिस जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने नोटिस ऑलरेडी देख रखी है। सो दोस्तों ये नोटिस आपको दिखाने का मेन रीज़न इसलिए है क्योंकि अगर आप इस नोटिस को सही से पढ़े होंगे तो इस नोटिस की ही एक लाइन में आपका सारे ही क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। कि अगर आप सही से देखें ये पैराग्राफ का अगर ये लास्ट सेकेंड लाइन, तो यहाँ लिखा गया दोस्तों एनुअल कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन नोटिफाइड बाय द कमीशन विल ऑल्सो बी रिव्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेड्यूल ऑफ अदर एग्जामिनेशन। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो लास्ट 2 लाइन मेंशन है इसके हिसाब से दोस्तों अगर आप चले तो जैसे ही कमीशन ओपन होती है और ओपन होने के बाद जैसे ही ये लोग फुल फ्लेजेड काम करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक कैलेंडर भी जो जनरली जो कैलेंडर रिलीज़ करती है एसएससी उसको अभी उन लोग फिर से एक नया कैलेंडर लेके आएंगे क्योंकि सारे ही डेट चेंज होने के जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप अगर सही से पढ़े तो उससे पता चलता है जो भी आने वाली नोटिफिकेशन थी या एग्ज़ाम डेट था या जो भी रिज़ल्ट आने की डेट थी दोस्तों, वो सारे ही में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट 30 अप्रैल को एमटीएस की आने वाली थी दोस्तों वो नहीं आएगी क्योंकि अभी तक ना कमीशन प्रॉपर्ली ओपन हुआ है और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जहाँ पे इनको प्राइवेट सेक्टर जो भी टीसीएस है उनके थ्रू मिल के काम करना पड़ता है। तो अभी ये कोलैबोरेशन हो नहीं पाएगा क्योंकि अभी सारी ही चीज़ बंद है। तो इस बात को भी अगर आप ध्यान में रखें तो रिज़ल्ट बिल्कुल ही 30 अप्रैल को नहीं आएगी। और कमीशन जैसे ही ओपन होता है दोस्तों तो ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको कैलेंडर देखने को मिल सकता है। कैलेंडर में आपको नया डेट हो सके वहाँ पे रिजल्ट की डेट भी आपको मिले, एग्ज़ाम डेट भी मिले, नोटिफिकेशन डेट भी मिले। इवन दोस्तों जो उम्मीद किया जा रहा है कि जो नोटिफिकेशन आपका, तो दोस्तों ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के संग डिस्कशन के लिए बना रहा हूँ कि आपका जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए। तो बाद बाकी आपका जो भी ओपिनियन रहेगा आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो जून महीने में एमटीएस की जो नोटिफिकेशन आने वाली थी, आशा किया जा रहा है उसमें भी आपको डिले देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत। और रहा सवाल दोस्तों जो फेज़ 8 की, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि फेज़ 8 का एग्ज़ाम टाइम पे होगा कि नहीं, तो दोस्तों उसमें आपको डिले देखने के लिए मिलेगा क्योंकि सबसे पहले जो भी अभी पोस्टपोन एग्ज़ाम है उसको कराया जाएगा। उसको कराने के बाद उसके बाद जो भी डेट थे दोस्तों, जो भी एसएससी सीजीएल की बात कीजिए या जो भी सीएचएसएल के भी जो एग्ज़ाम जो चल रहे थे ऑलरेडी जो पोस्टपोन हो गए, ये सारे डेट के एग्ज़ाम को पहले कराया जाएगा। ये सारे एग्ज़ाम होने के बाद दोस्तों जैसे कैलेंडर था उसी हिसाब से चलेगा, लेकिन जो भी डेट है
तो ये जो 3 महीने जो एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो 3 महीने ही लगभग आप पकड़ के चलिए, 2 से 3 महीने सारा ही एग्ज़ाम डिले देखने को आपको मिल सकता है दोस्तों, अगर सिचुएशन ठीक रहा तो। अगर सिचुएशन इससे भी ज़्यादा वर्स्ट जाते हैं तो दोस्तों आशा कम रखिएगा कि 2-3 महीने के बाद भी एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से आप देख सकते हैं मुंबई और दिल्ली में दोस्तों सिचुएशन जा रही है, तो मुंबई दिल्ली की सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट होते जा रही है डे बाय डे। और भी कुछ ऐसे शहर होंगे या कुछ पर्टिकुलर हॉटस्पॉट एरिया है जहाँ पे सिचुएशन उतने अच्छे नहीं है। तो अगर मैं ये बात बोलूँ कि 3 मई के बाद अगर एसएससी डिस्कस करके आपको अगर लगता है कि मई महीने में आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो जाएगा जो पोस्टपोन की गई थी, तो मुझे चांसेस बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि दिल्ली और मुंबई का अगर सिचुएशन देखें दोस्तों तो वहाँ पे सिचुएशन वर्स्ट है। तो उसे एटलीस्ट तो समझिए कि अभी अप्रैल भी आपका ख़त्म होने को ही आया है, तो मई महीने में चांसेस बिल्कुल ही लो है। अगर सिचुएशन ठीक हो जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों जून के फर्स्ट वीक या जून एंड तक शायद एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों चांसेस बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा है। बाद बाकी आपका क्या राय है आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग नोटिफिकेशन में। तो मैंने जैसे आपको बता ही दिया, नोटिफिकेशन में डिले होगी आने में, नोटिफिकेशन थोड़ी सी डिले आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि बैंक बंद है। आप सोचिएगा कि फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होता है तो फॉर्म में क्यों डिले होगा एप्लीकेशन में। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे ही बच्चे हैं जो आज भी बैंक में जाके पैसा जमा करते हैं या किसी साइबर कैफ़े का हेल्प लेते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो अगर आप इस बात को ध्यान में रखें तो यहाँ पे ये चीज़ को कमीशन भी ज़रूर अपने ध्यान में रख के ही जो भी डेट होगा उसे अपने तरफ से जारी करेगी। तो इस बात को अगर आप भी ध्यान में रखेंगे और कमीशन के भी ध्यान में होगा तो दोस्तों आपको नोटिफिकेशन टाइम पे देखने के लिए बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो ये तो रहा नोटिफिकेशन जो भी आपका आने वाला था एसएससी एमटीएस 2020 का, तो उसमें आपको डिले देखने मिल सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं कि आपका जो फ़ेज़ 7 की बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे कि फ़ेज़ 7 का रिज़ल्ट कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों थोड़ा-सा आप सब्र रखिए, क्योंकि फ़ेज़ 7 का तो जो डेट था ऑलरेडी आप लोग का जो स्क्रूटनी था, स्क्रूटनी के लिए आप लोग ने डॉक्यूमेंट भेज ही रखा है। तो स्क्रूटनी होने में अभी शायद हुई नहीं होगी क्योंकि मार्च में डेट था, मार्च में ही लॉकडाउन हो गया। तो आशा किया जा रहा है कि ओपन होने के बाद ही, कमीशन ओपन होने के बाद उन लोग स्क्रूटनी करके कुछ अपडेट ज़रूर देंगे अपने वेबसाइट पे। लेकिन अपडेट देने के बाद भी दोस्तों जो वेरिफिकेशन होता है, आपको जो ऑफिशियल आपको ऑफिस में जाके जो करना पड़ता है, तो वो वेरिफिकेशन में आपको कुछ देरी देखने को मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों और भी जो क्वेरी आ रहे थे कि एमटीएस 2019 का जो कट ऑफ है क्या हो सकता है, वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक फॉल डाउन हुआ है, तो चांसेस जो लग रहा है दोस्तों वैकेंसी जो 7000 दिखाई जा रही थी टेंटेटिव वैकेंसी, तो वो 7000 ही रहेगी दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि वैकेंसी में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दो इससे पहले ऐसा जब सिचुएशन नहीं था तो इससे पहले बहुत ही हाई चांसेस थे, क्योंकि आरटीआई के थ्रू देखा जा रहा था कि डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसियाँ के जो भी रिक्वायरमेंट थे वो ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, क्योंकि इस साल दोस्तों बहुत ऐसे रिटायरमेंट भी हुए थे, तो आप सभी को पता ही होगा। तो इसी कारण से आप अगर लास्ट 1-2 साल से देखेंगे तो वैकेंसी अच्छी खासी, चाहे रेलवे की बात करें एसएससी की बात करें, वैकेंसी अच्छी खासी आ रही है, देखने को मिल रही है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जिस हिसाब से आपने देखा ही होगा कि अभी आपने हाल फिलहाल न्यूज़ में कि रेलवे ने ऑलरेडी अपने सारे ही जोन को एक लेटर दे रखा है कि आप वहाँ पे जो भी वैकेंसी है, जो भी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं उसको किया जाए, जो भी रिक्वायरमेंट है तो मल्टीटास्किंग करवाया जाए। एक जो डिपार्टमेंट है तो उसे मल्टीटास्किंग काम करवाया जाए डिपार्टमेंट से, कि जो लड़के लोग का रिक्वायरमेंट है उसे कम देखने के लिए मिले, और आशा किया जा रहा है कि वहाँ पे वैकेंसी की भी कटौती की जाएगी। तो जिस हिसाब से वो एक जो अपडेट आपको मिल रखी है ऑलरेडी दोस्तों, तो अगर उस चीज़ को भी अगर आप ध्यान में रखें, और एक दोस्तों ये कॉमन सी बात है कि अगर यहाँ पे इकोनॉमिक फॉल डाउन होगा तो डेफिनेटली यहाँ इन लोग कोशिश करेंगे कि जो भी वैकेंसी होगी उसे कम से कम रखी जाए, क्योंकि सारे ही डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग कॉस्टिंग होते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी वो लोग ध्यान में रख के ही वैकेंसी को अपडेट करेंगे। तो आशा किया जा रहा है कि दोस्तों वैकेंसी बढ़ेगी तो नहीं, उम्मीद करता हूँ कि इसे कम ही नहीं, कम से कम कि आप सभी को डिसएडवांटेज ना हो। तो ये रही आपकी एसएससी एमटीएस की रिगार्डिंग। इसके अलावा दोस्तों टाइपिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो मैं आपको बता दूं टाइपिंग की अगर डिले हो रही है तो उससे आप लोगों को फ़ायदा ही है, आप लोग थोड़ा टाइपिंग प्रैक्टिस आप लोग का और अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों को भी मन में डर था कि टाइपिंग कैसे करें क्या करें, तो आप लोग हमारा टाइपिंग का वीडियो देख लीजिएगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा, वहाँ से भी आप चेक कर लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि पहले, जैसे कि हमारे वीडियो में भी बहुत बार हमने बोला है, पहले आप ऑनलाइन retatype.com से प्रैक्टिस कीजिए। वहाँ पे आपका जो फिंगर है हर लेटर के लिए बैठ जाएगा। वहाँ पे अगर आप 10 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों, तो अब लगभग एक आपको उंगलियों पे वो अक्षर याद हो जाएंगे। उसके बाद आप टाइप मास्टर से बैठ के पैराग्राफ प्रैक्टिस कीजिए।
10 दिन, फिर उसके बाद दोस्तों अगला 10 दिन आप जैसे एसएससी एग्ज़ाम करवाती है, किसी भी पेपर को प्रिंट करवाइए या कोई न्यूज़पेपर सामने रख के टाइम लगा लीजिए अपने मोबाइल में, 10 मिनट का टाइम लगा के, और उस पेपर से टाइप कीजिए। और टाइप करने के बाद कोशिश कीजिएगा वर्डपैड में टाइप करने के लिए, क्योंकि आपको वर्डपैड में नीचे नीचे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में आपको दिखा देगा कि कितना वर्ड आप टाइप किए हैं। तो 10 मिनट के अंदर अगर आपका वहाँ पर 1750 वर्ड से ज़्यादा दिखा रहा है तो समझिए कि आपकी टाइपिंग अच्छी है, हो जाएगी। कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये चीज़ टाइपिंग के लिए जो भी रहा, जो भी भाइयों का एक टाइपिंग का एग्ज़ाम है, ये उनके लिए। और इसके अलावा दोस्तों अब यूएफएम की बात की जाए, क्योंकि यूएफएम के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी ये पर्टिकुलर नोटिस भी देख ही रखे होंगे, तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे लास्ट पॉइंट दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट पॉइंट में यही मेंशन की गई, आप सभी भी जानते होंगे कि एक कमेटी सेटअप करी जा रही है। उसके बाद कमेटी की जो भी फीडबैक रहेगी उसके अनुसार कमीशन आगे देखेगी क्या किया जा सकता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि कमेटी अगर सेटअप होती भी है दोस्तों, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे कमीशन जानबूझ के ऐसा कुछ बात बोले फिर उसके बाद में पलट जाए, क्योंकि बाद में कुछ और भी सुनने के लिए मिल रहा था। तो आप एक बात को ध्यान रखिए कि अगर आप चाहते, आप अगर ऐसा हुआ है सच में, अगर आपको लगता है कि आपके संग गलत हुआ है, क्योंकि मैंने खुद भी कुछ ऐसे देखे थे आरटीआई कॉपी जहाँ पे छोटी को प्यार या ऐसे ऐसे कुछ गलती थे जो गलती ही नहीं थी, तो वहाँ पे जीरो बैठाने का कोई बात ही नहीं था। तो ऐसे कुछ पेपर थे जहाँ पे कमीशन ने बिल्कुल ही आंख बंद करके शायद पेपर चेक किया। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है कमीशन की तरफ से, अगर कमेटी सेटअप हुई तो कमीशन कैसे देखेगी, क्या कमीशन को कोई मेल किया गया है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी कमीशन को, कम से कम इस विषय का एक पर्टिकुलर नोटिस लेके आना चाहिए कि जो भी लड़के का जो भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उनको कैसे कंसीडर किया जाएगा, क्या उन्होंने कोई ईमेल आईडी में उनको ईमेल किया जाए, या किस प्रकार से उनका जो भी फीडबैक उनको दिया जाए। तो इस विषय में एक कमीशन को ज़रूर एक नोटिस लेके आना चाहिए कि हाँ, जो भी लड़कियों के संग गलत हुआ है वो एक ईमेल कर दे या जो भी हो। लेकिन मैं अपनी तरफ से आप सभी को बोलूँगा कि जिनका भी यूएफएम हुआ, अगर आपको लगता है कि आपके संग कुछ गलत हुआ तो आप एक ईमेल करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि शायद इन लोग अगर कुछ नोटिस लेके ना आए, बाद में अगर किसी रिप्रेजेंटेशन को अगर उन लोग आगे कंसिडर भी करना चाहेंगे तो पर्टिकुलर हमको लगता है जो मेल को ही कंसिडर करेंगे। तो आप एक मेल करके ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए, और ट्वीट में प्रॉपर लिख के ट्वीट कीजिए कि हाँ, ये रिप्रेजेंटेशन अगर है तो ऐसा ऐसा कुछ किया जाए, कि कमीशन अपने तरफ से कुछ नोटिस लेके आए कि हाँ क्या किया जा सकता है, कहाँ पे सारे कैंडिडेट अपना जो भी प्रॉब्लम है वो बताए, कौन सा ऐसा माध्यम है जहाँ पे जिस प्रकार से वो बताए। तो ये सारे बात को ध्यान में रख के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यही सारे बातें आप सभी को बतानी थी, तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते ही रहेंगे, और जो भी अपडेट एसएससी के रिगार्डिंग हम लोग सबसे पहले आपको पहुँचा ही देते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।